श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। पितृ पक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष को प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों के प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी के पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाई और इसका क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसका फल क्या है, सो सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों की अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न था तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। तब महर्षि नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग सकुशल तो है? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है? देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे राज्य में यज्ञ आदि कर्म सफल हो रहे हैं। अब आप कृपया करके आपके आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तब वहां यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को बैठे देखा। मुझे बताया गया कि वह एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमलोक में विराजमान है। तब उन्होंने जो संदेश दिया सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे अर्पित करे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे मुनिवर, आप कृपया करके इस व्रत की विधि विधान मुझे बताइए, मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य ही करूंगा। इस पर नारद जी ने बताया, हे राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्वत होकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें एवं रात्रि में भूमि में शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को विधि पूर्वक व भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प करें कि मैं आज संपूर्ण तप निष्ठा के साथ भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत्य पुण्यकाक्ष, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा देवी पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको गाय को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री श्री हरिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम इस एकादशी के व्रत को करोगे और उसका फल अपने पिता को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो आपके पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को चले जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा इंदिरा एकादशी के आने पर अपने बंधु बांधवों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी की व्रत के प्रभाव से निसंकट राज्य करके अंत समय में स्वर्गलोक को चला गया।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का माहात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों, यहाँ पर एकादशी की कथा का समापन होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथि नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथि नारायण वासुदेवा। जय जय नारायणी नारायणी नारायणी, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायणी, स्वामी नारायणी नारायणी नारायणी। जय जय नारायणी नारायणी नारायणी। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।